कुछ वैज्ञानिकों की गलती से दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया और उस दरवाजे से दूसरी दुनिया के ऐसे ऐसे जीव हमारी दुनिया में आए कि इंसानियत खतरे में पड़ गई। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द मिस्ट। इस कहानी की शुरुआत में डेविड अपनी पत्नी और अपने 8 साल के बेटे के साथ खिड़की पर खड़ा होकर बाहर चल रहे तूफान को देख रहा होता है। खास तौर पर यहाँ से कुछ ही दूर पहाड़ियों पर लगातार बिजलियां गिर रही होती हैं और डेविड जानता है कि जल्दी तूफान इनके घर तक पहुंच जाएगा। इसीलिए डेविड अपने परिवार के साथ अपने घर के बेसमेंट में सोने के लिए चला जाता है और जब वो सुबह घर के बाहर आता है तो वो देखता है कि तूफान की वजह से सब कुछ तहस नहस हो चुका है। वो लेक के किनारे जाता है और तभी उसकी पत्नी कहती है वो देखो, और जब वो सामने देखते हैं तो बहुत सारी मिस्ट यानी कि धुंध उन्हीं पहाड़ियों की तरफ से जहां पर रात को लगातार बिजलियां चमक रही थी लेक से होते हुए इनके शहर की तरफ बढ़ रही होती हैं। इन्हें सब कुछ अजीब लगता है। इसके बाद डेविड अपने पड़ोसी के पास जाता है। उसकी गाड़ी के ऊपर एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया होता है जिससे वो बहुत परेशान होता है। वो डेविड से पूछता है क्या तुम शहर जा रहे हो? डेविड कहता है कि हाँ, और इसके बाद डेविड अपने बेटे और अपने पड़ोसी ब्रेंट के साथ शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। जब भी रास्ते में होते हैं तो देखते हैं वहां पर बहुत सारी मिलिट्री की गाड़ियां भी आ रही होती है जो कि अफरा तफरी में होती हैं और ये सभी गाड़ियां भी उन्हीं पहाड़ियों की तरफ से आ रही होती है जिस तरफ से धुंध आ रही है। डेविड का पड़ोसी ब्रेंट उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि वहां पर पहाड़ियों में आर्मी वाले क्या करते हैं? डेविड कहता है कि शायद वहां पर आर्मी वालों का कोई रिसर्च बेस है। ब्रेंट उसे बताता है कि एक औरत का कहना है कि कुछ ही दिनों पहले उसने उन्हीं पहाड़ियों पर एक यूएफओ को क्रैश होते हुए देखा जिसके अंदर एलियंस थे और वो सब के सब जमे हुए थे। अब ये सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं। ये देखते हैं शहर के लगभग सभी लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि रात को जो तूफान आया था उससे सब के सब डरे हुए हैं। इसीलिए सब अपने घर में खाने पीने और जरूरत का सामान स्टोर करना चाहते हैं। यहाँ बाहर पुलिस वालों के बीच में आर्मी वालों के बीच में अफरा तफरी दिखाई जाती है लेकिन लोकल लोगों को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। और तभी एक बूढ़ा आदमी भागता हुआ आता है जो जख्मी होता है। वो कहता है कि धुंध में यानी कि मिस्ट में कुछ न कुछ है और अगले पल धुंध का एक बहुत बड़ा बादल इनके पूरे शहर को घेरना शुरू कर देता है। एक आदमी यहाँ से अपनी गाड़ी में जाता है क्योंकि वो यहाँ से अपने घर निकलना चाहता है, पर अगले पल जब धुंध उसे अपने चारों तरफ समेट लेती है तो उसकी चीखों की आवाज आती है। उसकी आवाजें सुनकर सुपरमार्केट के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब डर जाते हैं। वो दरवाजे बंद कर लेते हैं और अब इस पूरे शहर में धुंध छा चुकी है। वहीं सुपरमार्केट के अंदर सब के सब लोग डरे हुए हैं, पर इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते यहाँ पर भूकंप आना शुरू हो जाता है और ये डरे हुए लोग और भी डर जाते हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बाहर जो धुंध है वो कहाँ से आई है और क्यों आई है। यहाँ एक लेडी को दिखाया जाता है जिसके बच्चे घर पर अकेले हैं। वो घर जाना चाहती है, लोगों से मदद मांगती है लेकिन कोई भी बाहर धुंध में मिस्ट में नहीं जाना चाहता। इसीलिए मजबूर होकर वो औरत अकेली बाहर निकल जाती है। यहाँ स्टोर के अंदर सब के सब फंस चुके हैं। डेविड का बेटा बहुत डर गया होता है। वो कुछ लोगों के साथ नीचे बैठा होता है और उनसे कहता है कि मैं अपने बेटे के लिए ब्लैंकेट लेकर आता हूँ, आप इसका ध्यान रखना। और जब वो अंदर गोदाम में जाता है तो वो देखता है वहां पर जनरेटर से बहुत सारा धुआं निकल रहा होता है, इसीलिए वो उसे बंद कर देता है। और जब वो गोदाम से निकल रहा होता है तभी उसे एहसास होता है कि पीछे शटर पर कोई है और अगले पल कोई शटर को धकेलना शुरू कर देता है जिससे डेविड डर जाता है और उस कमरे से बाहर निकल जाता है। यहाँ बाहर कुछ और स्टाफ के लोग आ चुके होते हैं क्योंकि वो जनरेटर को ठीक करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं जो डेविड ने बंद कर दिया है। डेविड नहीं चाहता कि अंदर कोई भी जाए, वो उन्हें वहां जाने से रोकता है लेकिन वो सब के सब अंदर चले जाते हैं। और जब वो जनरेटर को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि ये प्रॉब्लम बाहर से है, इसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। डेविड इन्हें बाहर जाने से मना करता है पर यहाँ पर एक लड़का होता है। वो कहता है कि मैं बाहर जाकर इस प्रॉब्लम को फिक्स करूंगा। ये शटर खोलने के लिए उसका बटन दबाते हैं और धीरे धीरे शटर ऊपर उठना शुरू हो जाता है। शटर थोड़ा सा ही ऊपर उठता है तो ये देखते हैं कि बाहर बहुत सारी धुंध है और धीरे धीरे वो धुंध वो कोहरा अंदर आना शुरू हो जाता है और अगले पल उस धुंध से ऐसा लगता है जैसे किसी ऑक्टोपस के हाथ अंदर आ रहे हैं और ये हाथ कोई छोटे नहीं होते बल्कि बहुत विशाल होते हैं जो उस लड़के को पकड़ लेते हैं। वो उसे खींचकर बाहर ले जाना चाहते हैं पर डेविड उस लड़के को पकड़ लेता है। डेविड यहाँ पर बाकी लोगों से मदद भी मांगता है पर वो सब के सब इतने डरे हुए होते हैं कि कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता और वो विशालकाय जानवर जिसके सिर्फ हाथ दिख रहे हैं
वो उस लड़के को खींच कर बाहर ले जाता है, पर इससे पहले कि वो अपने सभी लिम्स को, सभी हिस्सों को बाहर निकालता, डेविड उसके शरीर के एक हिस्से को काट देता है। इसके बाद ये सब के सब लोगों के पास आते और उन्हें बताते हैं कि हमने एक टेंटिकल को देखा, यानी कि एक बहुत बड़े ऑक्टोपस टाइप जीव के शरीर के हिस्सों को देखा, पर इन पर कोई भी विश्वास नहीं करता। इसीलिए डेविड और यहाँ के स्टाफ के जो बाकी लोग होते हैं, जिन्होंने उस विशालकाय जीव के हिस्सों को देखा था, वो इन्हीं में से एक आदमी को स्टोर के अंदर ले जाते हैं, जहां पर अभी भी उसके शरीर का वो हिस्सा पड़ा होता है जिसे डेविड ने काट दिया था। और जैसे ये उसे स्टिक से टच करते हैं, उस हिस्से में जान आ जाती है, पर अगले पल वो पिघल जाता और पानी बनकर बहकर बाहर निकल जाता है। और अब वो आदमी यहाँ पर सभी लोगों को, जो डेविड की और यहाँ के स्टाफ की बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे, उन्हें कहता है कि यहाँ पर सच में कोई सीरियस प्रॉब्लम है। दरअसल इस सुपरमार्केट चारों तरफ से ग्लास की होती है, इसीलिए इन सब की जान को खतरा है। और ये सुनने के बाद सभी लोग जो भी उनकी बातों पर यकीन करते हैं, वो यहाँ पर सामान से कांच से बनी हुई खिड़की, दरवाजों और दीवारों को कवर करना शुरू कर देते हैं। डेविड का पड़ोसी जो ब्रेंट होता है, उसे उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो कहता है कि मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा। उसके साथ कुछ और लोग भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। डेविड ब्रेंट को कहता है कि अपनी कमर में रस्सी बांध लो, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है। पर यहाँ पर एक दूसरा आदमी होता है, वो कहता है कि मैं ऐसा करूंगा। और अब ये सब के सब उस धुंध में, उस कोहरे में बाहर निकल जाते हैं। और अगले पल वो रस्सी जो एक आदमी की कमर से बंधी होती है, जो डेविड ने अंदर पकड़ी हुई है, वो खींचना शुरू हो जाती है। ये बड़ी मुश्किल से उस रस्सी को कंट्रोल करते हैं और जब ये उसे वापस खींचते हैं तो उस रस्सी के साथ उस आदमी का आधा शरीर ही आता है। और ये देखकर सब के सब बुरी तरह से डर जाते हैं। अब सबको पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि डेविड और यहाँ के एम्प्लॉयज जो भी कह रहे थे, वो बिल्कुल सच कह रहे थे। धीरे धीरे शाम ढलना शुरू हो जाती है। यहाँ पर जनरेटर ऑन ना होने की वजह से अंधेरा होता है, इसीलिए सब यहाँ पर टॉर्च जला लेते हैं। और अगले पल यहाँ पर जो कांच की खिड़की, दरवाजे और दीवारें हैं, उन पर उड़ने वाले बग्स बैठना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत बड़े होते हैं, ऐसे बग्स पहले किसी ने कभी नहीं देखे। साथ ही साथ यहाँ पर जो कांच है वो इतना मजबूत नहीं है, इसीलिए सब के सब डरे होते हैं। और इनका डर तब बढ़ जाता है जब इन्हीं बग्स को खाने के लिए बड़े बड़े पंछी आते हैं। और ये पंछी भी उसी दुनिया के हैं जिस दुनिया के ये बग्स हैं। अंदर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, और तभी यहाँ पर एक आदमी समझ जाता है कि ये जीव लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसीलिए ग्लास पर चिपके हुए हैं। वो सबको लाइट्स ऑफ करने के लिए कहते हैं, लेकिन अब जनरेटर भी चालू हो चुका है, इसीलिए अंदर पूरी तरह से लाइट है। और बाहर जो बड़े पंछी होते हैं, वो छोटे जीवों को खाने के दौरान एक गिलास को तोड़ देते हैं, जिस वजह से अब वो अंदर आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर एक जीव एक लड़की को काट लेता है, जिस वजह से कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ एक बड़ा पंछी एक आदमी को मार देता है। और एक आदमी इन जीवों को जब जलाने की कोशिश कर रहा होता है तो उसके शरीर में खुद ही आग लग जाती है। यहाँ पर एक लेडी भी होती है जिसका नाम होता है मिसिस कार्मोडी, जिसके सामने एक बहुत बड़ा बग आता है जिसके काटने से वो मर जाएगी, पर वो अपनी प्रार्थना करना शुरू कर देती है और वो बग उसे बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। ये देखकर सब के सब मिसिस कार्मोडी पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। दरअसल उसका मानना है कि वो गॉड से बातें कर सकती है, वो उनसे जुड़ी हुई है। और पहले भी उसने यहाँ पर लोगों को बहुत सारी बातें बताने की कोशिश की थी, पर किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया था। यहाँ पर कई बार वो अपने आप से खुद ब खुद बातें करना भी शुरू कर देती है। वहीं डेविड और यहाँ के कुछ लोग ये तय करते हैं कि वो पास ही में जो मेडिकल स्टोर है वहां से दवाइयाँ लेकर आएंगे, क्योंकि उन बग्स के काटने से यहाँ पर बहुत सारे लोग दर्द से कर्रा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग जख्मी होते हैं। और डेविड और उसके साथ कुछ लोग मेडिकल स्टोर तक पहुंच जाते हैं। ये वहां से कुछ दवाइयाँ लेते हैं और तभी ये देखते हैं कि वहां पे एक आर्मी ऑफिसर को मकड़ी ने अपने जाल में बुरी तरह से लपेटा हुआ है। वो ऑफिसर अभी भी जिंदा होता है, पर उसकी हालत देखकर साफ साफ जाहिर होता है कि वो ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रहेगा। वो इन सबको कहता है इट्स आवर फॉल्ट, यानी कि ये हमारी गलती थी। इसके बाद उसके शरीर से मकड़ियां निकलना शुरू हो जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर अब बहुत सारी मकड़ियां आ चुकी है। वो इन सब के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। वो इन्हीं में से एक आदमी के पैर पर अपना जाल फेंक कर खींचती है, जिसमें किसी तरह का एसिड होता है। इस वजह से उसका पैर जलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक और आदमी के ऊपर मकड़ी अपने मुंह से लिक्विड फेंकती है और उसका मुंह भी जलना शुरू हो जाता है। इनके दो साथी मारे जाते
जाते हैं और डेविड और उसके साथ जितने भी लोग बचे होते हैं वो सब के सब दवाइयाँ लेकर वापस स्टोर में पहुंच जाते हैं, जहां पर सब लोग इनका इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक सोल्जर भी होता है जिसकी पोस्टिंग वहीं पहाड़ियों पर थी जहां से मिस्ट ये धुंध आई है। और अब डेविड और उसके साथ जो लोग होते हैं वो इस सोल्जर से पूछते कि बताओ ऊपर पहाड़ियों पर क्या चल रहा है, वहाँ किस तरह के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। हमें तुम्हारे ऑफिसर स्टोर में मिले थे और उन्होंने मरने से पहले कहा था कि ये सब हमारी गलती है। वो सोल्जर बताता है कि जब मेरी पोस्टिंग ऊपर थी तो हमने सुना था कि हमारी दुनिया के चारों तरफ कई सारी दुनिया हैं और उन दुनियाओं में जाने के लिए अलग अलग पोर्टल्स होते हैं और ऐसे एक पोर्टल ऊपर पहाड़ियों पर मिला। शायद ये धुंध और सभी क्रिएचर दूसरी दुनिया से यानी कि उस पोर्टल के रास्ते हमारी दुनिया में आ गए हैं। यहाँ पर जो मिसिस कार्मोडी होती है जिसका ये दावा है कि वो ईश्वर से बात कर सकती है, अब सब लोग उसे मानना शुरू कर देते हैं और वो सोल्जर पर आरोप लगाती है कि तुमने ईश्वर की बनाई दुनिया से छेड़खानी की है, तुमने दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया, तुमने कुदरत के नियमों को तोड़ा है और इसकी सजा अब हम सबको मिलेगी। तुम जूडस हो। जूडस वो इंसान था जिसने यीशु को यानी कि जीसस को धोखा दिया था और उसके बाद उन्हें क्रूज पर लटका दिया गया था। कामोडी की सारी बातें सुनने के बाद यहीं पर एक आदमी जिसका नाम जेसप होता है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। उसे लगता है कि ये सोल्जर पापी है, इसी की वजह से इन सब के ऊपर ये मुसीबत आई है और वो उसे चाकू मार देता है। हालांकि डेविड और कुछ लोग उसे ऐसा करने से मना भी करते हैं पर ज्यादातर लोग उसी की तरफ होते हैं। इसीलिए चाहकर भी डेविड और कुछ और लोग जो उस सोल्जर की मदद करना चाहते हैं उसकी मदद नहीं कर पाते और अब कार्मोडी कहती है कि इसे उस जानवर को खिला दो यानी कि इस सोल्जर को बाहर फेंक दो। सभी लोग उसे उठा कर ले जाते हैं और सुपरमार्केट से बाहर छोड़ देते हैं। वो सोल्जर उन सब से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अंदर आने दो, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनता और अगले पल उसके पीछे एक बहुत बड़ा दैत्यनुमा जीव आता है जो उसे खींच लेता है यानी कि उस सोल्जर की अब मृत्यु हो चुकी है। ये सब की सब किसी तरह से रात वहीं पर गुजारते हैं पर अगली सुबह डेविड और उसके कुछ साथी ये तय करते हैं कि वो स्टोर से सुपरमार्केट से निकल जाएंगे और जब वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी मिसेस कार्मोडी उन्हें रोक लेती है। वो कहती है यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। डेविड उसे कहता है कि हमें जाने दो, हमारे रास्ते में मत आओ, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और यहाँ पर उसके जितने भी फॉलोअर्स होते हैं जो उस पर अंधा विश्वास करते हैं वो उन्हें कहते कि हमें एक और बलि देनी होगी और इस बार बलि होगी बच्चे की, यानी कि डेविड के बच्चे को अब वो बाहर फेंकना चाहती है जैसे एक दिन पहले सोल्जर को फेंका गया था। पर डेविड और उसके साथी यहाँ पर उन लोगों को रोकते हैं और तभी यहाँ पर एक आदमी जो कि डेविड का साथी होता है वो गोली चलाता और मिसेस कार्मोडी को मार देता है। वो जानता है कि अगर उसे नहीं मारा गया बिना किसी वजह के कई मासूमों की जान चली जाएगी। अब डेविड और उसके सभी साथी यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। चारों तरफ मिस्ट यानी कि धुंध है और ये किसी भी तरह से डेविड की गाड़ी तक पहुंचना चाहते हैं पर इससे पहले कि गाड़ी तक पहुंचते इनके सामने एक बहुत बड़ा दैत्यनुमा जीव आता है जो ओली को उठा लेता है और उसको मार देता है। साथ ही साथ यहाँ पर मकड़ियां भी आ जाती जो इनमें से दो को मार देती है पर अब ये बाकी लोग गाड़ी के अंदर पहुंच चुके हैं, इसीलिए गाड़ी स्टार्ट करके डेविड यहाँ से अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू करता है। चारों तरफ धुंध होती है। मकड़ियों ने और इन अजीब जीवों ने पूरे शहर को अपने कब्जे में ले लिया है। जगह जगह लोगों की डेड बॉडीज है। डेविड अपने घर को देखता है जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है और उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है। इस बात से डेविड को बहुत दुख होता है। डेविड आगे बढ़ जाता है और तभी यहाँ पर एक दैत्यनुमा जीव इनकी गाड़ी के सामने से गुजरता है और उसके हर एक कदम के साथ धरती हिल जाती है। यानी कि कहानी की शुरुआत में जो भूकंप आया था वो कोई भूकंप नहीं था बल्कि वो इसी तरह के विशाल जीवों के पैरों की थर्राहट थी। डेविड गाड़ी यहाँ से लेकर और आगे बढ़ता है और कुछ ही दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी की गैस खत्म हो जाती है। यानी कि ये सब के सब गाड़ी में यहाँ 20 सड़क पर फंस चुके हैं और कुछ ही देर में वो जीव इन्हें यहाँ पर खत्म कर देंगे। डेविड के पास गन होती है जिसके अंदर 4 गोलियां हैं और ये कुल मिलाकर 5 लोग हैं। ये सब तय करते हैं कि ये अपनी जान दे देंगे क्योंकि ये उन जानवरों का खाना नहीं बनना चाहते। डेविड एक एक करके 4 गोलियां चलाता और सबको मार देता है और खुद गाड़ी से बाहर आ जाता है और उन जानवरों को ललकारता है।
अगले पल उसके सामने एक बहुत बड़ा टैंक आ जाता है जिसमें आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि आर्मी यहाँ पर पहुंच चुकी है, जो मकड़ियों के जालों को जला रही होती है, साथ ही साथ दूसरी दुनिया के जीवों को मार भी रही होती है। यहाँ पर आर्मी ने स्टोर से सभी सर्वाइवर्स को बचा लिया होता है, साथ ही साथ उनके साथ वो लेडी भी होती है जो स्टोर से सबसे पहले अपने बच्चों को बचाने के लिए निकल गई थी। उसने अपने बच्चों को बचा लिया होता है और डेविड यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाता है कि उसने क्या किया। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ दर्द और पश्चाताप है। अगर वो कुछ देर और रुक जाता तो इन सब की जान बच जाती। डेविड ने अपने बेटे को, पत्नी को, सबको खो दिया। वो दर्द से कर्रा उठता है क्योंकि उसके पास अब इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हालांकि इस कहानी का जो क्लाइमेक्स है वो बहुत दुखद है, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्लाइमेक्स हमें ये सिखाता है कि हमें हमेशा पेशेंस रखना चाहिए। जिंदगी की हर एक सिचुएशन से आखिरी दम तक लड़ना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर डेविड और गाड़ी में बैठे लोग कुछ और देर पेशेंस रखते तो उन सब की जान बच जाती। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म द मिस्ट की। ये फिल्म ईयर 2007 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.1। इस फिल्म का बजट था $18 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $57.3 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।